हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 8th की हिंदी का पाठ नंबर 17। पाठ का नाम है मेरा दम घुटता है। सबसे पहले हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके बाद हम इस पाठ के अभ्यास को पूरा करेंगे। पहले है, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न आएगा, हवा की घटक गैसें कौन कौन सी है। घटक होती है तत्व, ठीक है, जिसको हम पंजाबी में तत्व कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे। उत्तर, हवा की घटक गैसें हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन आदि मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार क्या है। क्या है मूल आधार? ऑक्सीजन। तो इसको लिखेंगे, पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पानी की घटक कौन कौन सी गैसें हैं। तो कौन सी हैं? उत्तर में लिखते हैं, जीवनदायी पानी की घटक गैसें मुख्य ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन ही मानी जाती हैं। कौन सी है पानी की घटक गैसें? एक तो ऑक्सीजन है, दूसरी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, इस एकांगी में काले क्लूटे राक्षस किसे कहा गया है। तो काले क्लूटे राक्षस कौन से हैं? ये हैं प्रदूषित धुआं। तो इसको हम लिखेंगे, मेरा दम घुटता नामक एकांगी में काले क्लूटे राक्षस वास्तव में शरीरधारी राक्षस नहीं है, अपितु यहाँ स्कूटर, बस, ट्रैक्टर, कारखानों आदि से निकलने वाले प्रदूषित धुएं को ही राक्षस के रूप में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो रहे हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वायु प्रदूषण से कई प्रकार के रोग पनपने लग पड़ते हैं। मनुष्य को दमा, सांस से संबंधी रोग, फेफड़ों के रोग तथा त्वचा संबंधी बीमारियां वायु प्रदूषण के कारण ही हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड का रूप क्यों बदल रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का रूप घर घर से उठने वाले धुएं से ही नहीं, अपितु कारखानों तथा गाड़ियों आदि के धुएं के कारण बदल रहा है। ठीक है, किससे बदल रहा है? जो कारखानों और गाड़ियों का धुआं है काला काला, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो रूप है वो बदल रहा है। नेक्स्ट है, वह कौन सी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक मानव जाति का नुकसान कर रही है। वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको हम लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक मात्रा में मानव जाति का नुकसान कार्बन मोनोऑक्साइड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की सुरक्षा परत किस गैस के कारण टूटती फूटती जा रही है। तो किस कारण टूटती जा रही है ओजोन की परत? जो हम फ्रिज यूज़ करते हैं, कंडीशनर, एसी वगैरह यूज़ करते हैं ना, उससे क्या होता है, एक रासायनिक जो गैस है वो निकलती है, जिसकी वजह से वो ओजोन की जो परत है उसको ख़राब कर रही है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, इन दिनों मानव जाति रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों का अंधाधुंध प्रयोग कर रही है। इसमें प्रशीतक के रूप में काम आने वाली एक रासायनिक गैस के कारण ओजोन की सुरक्षा परत टूटती फूटती जा रही है। किस कारण? जो हम एसी और रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं उसमें एक गैस होती है रासायनिक गैस, उसकी वजह से जो ओजोन परत है वो टूटती जा रही है। नेक्स्ट है, धरती का तापमान किस गैस के कारण बढ़ रहा है। तो वो बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो इसको हम लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सीमा से पार हो जाने के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने अपनी सेहत सुधारने का क्या उपाय बताया है। तो क्या उपाय है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सेहत सुधारने का? कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपने थोड़ा बड़ा लिखना है तो लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी सेहत सुधारने का एकमात्र सरल उपाय यही बताया है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।
आप इधर तक भी लिख सकते हो। अगर आगे लिखना है तो लिखोगे क्योंकि पेड़ कार्बन की बढ़ती मात्रा को प्रकाश सीजन संश्लेषण की क्रिया से सोख लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। नेक्स्ट है, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। तो पहला प्रश्न क्या है, ऑक्सीजन गैस का मूल आधार प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल आधार क्यों कहा जाता है। तो आपको पता ही है ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इंसान भी नहीं है ना। तो इसको ही हम बोलते हैं कि यही हमारे जीवन का मूल आधार है। तो इसको हम लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल आधार माना जाता है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ना रहने से तो पृथ्वी पर पानी ही उपलब्ध ना हो सकेगा, और फिर पानी नहीं तो जीवन कैसे संभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त हवा के घटक गैसों में भी ऑक्सीजन का प्रमुख स्थान है। इस प्रकार हवा और पानी पर टिकी इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन ही जीवन का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जहरीली गैसों के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जहरीली गैसों के स्रोत अनेक माने जाते हैं। इनमें घरों के अतिरिक्त स्कूटर, बस, ट्रैक्टर और कारखानों की खूब ऊंची ऊंची चिमनियों से निकलने वाले धुएं तथा सिगरेट बीड़ियों के धुएं सम्मिलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वायुमंडल का तापमान बढ़ाने में ओजोन की क्या भूमिका है। तो वायुमंडल मीन्स हमारा जो वातावरण है। इसका आंसर लिखेंगे, वायुमंडल का तापमान बढ़ाने में ओजोन की भी एक मुख्य भूमिका रहती है। वायुमंडल में ओजोन की भागीदारी 3/4 से अधिक होती है। यदि ओजोन खत्म हो जाए तो धरती तो क्या सब कुछ खत्म हो सकता है। वास्तव में सूरज के प्रकाश में खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। ये किरणें ओजोन के अभाव में वायुमंडल का तापमान बढ़ा देने में सक्षम है, जिससे धरती के लोगों को कई बीमारियों का शिकार पड़ना पड़ जाता है। तो बच्चों, जो ओजोन है वो क्या करती है, जो सूरज का प्रकाश आता है वो सीधा हमारे पर नहीं आता। अगर वो सीधा पड़ेगा तो हमें तो बहुत सारे मीन्स की बीमारियां वगैरह लग जाएंगी। हमारा जीवन भी कुछ टाइम पे का बाद संभव ही नहीं हो पाएगा। तो ओजोन क्या करती है कि जो उसकी जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो खतरनाक किरणें होती हैं, उनको अपने में सोख लेती हैं। ठीक है। अगर ओजोन ख़त्म हो जाएगी, जैसे वो डे बाय डे उसकी जो परत है वो वीक हो रही है, उसकी वजह से क्या है कि हम इंसानों को जो बीमारियां वगैरह हैं वो क्या पड़ने शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये है ओजोन का प्रभाव। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है। अम्लीय वर्षा मीन्स तेजाबी वर्षा। तो इसका आंसर है, अम्लीय वर्षा वास्तव में तेजाब के रूप में बरसने वाला पानी समझा जाता है। वास्तव में कारखानों के धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो पानी के साथ मिलकर अम्ल बन जाती है। ऐसी बारिश से धरती का तापमान भी बढ़ जाता है। तो ये बच्चों, ये वर्षा कैसे बनती है, जो कारखानों से धुआं निकलता है उनमें कौन सी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये दोनों पानी के साथ मिलती हैं तो क्या बन जाता है, तेजाब मीन्स अम्ल बन जाता है। ठीक है। तो ऐसे होती है तेजाबी या अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट है, पेड़ किस प्रकार वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। इसका आंसर आएगा, पेड़ वायुमंडल को शुद्ध करने में विशेष सहायक सिद्ध होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से वायुमंडल दूषित हो जाता है। वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने तथा उसे शुद्ध रखने के लिए अधिक पेड़ लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को प्रकाश संश्लेषण वाली भोजन बनाने की क्रिया से सोख लेते हैं। तो क्या करते हैं पेड़, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो उसकी जो मात्रा बढ़ रही है, उसको क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण वाली जो भोजन बनाने की जो क्रिया है उसको सोख लेते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट आएगा, लेखक ने इस बैठक के माध्यम से क्या संदेश दिया है। इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक ने गैसों की बैठक के माध्यम से यही संदेश दिया है कि हमें अपने वायुमंडल को सभी रसायनों से बचाकर रखना चाहिए। रसायनों मीन्स जो डेंजरस गैसेज है उनसे। ऑक्सीजन ही जीवन का मूल आधार है। जीवन ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन ही मनुष्य को जीवनदायी तत्व वायु और जल प्रदान करते हैं। दो गैसेज हैं वो बड़ी मेन है, एक तो हाइड्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर ही जो मनुष्य है, जो हम लोग हैं, हमें जीवन देती हैं। ठीक है, पानी ना हो तो जीवन कैसे संभव हो सकता है। शुद्ध वायु के लिए और प्रदूषण को रोकने के लिए मानव को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारा वायुमंडल शुद्ध और स्वच्छ रह सके। तो बच्चों क्या ज़रूरी है, एक तो हाइड्रोजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, क्योंकि जी हमारे मनुष्य जीवन के लिए अवश्य चाहिए हमें। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारा वायुमंडल शुद्ध रह सके। नेक्स्ट है, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। पहला शब्द है नेपथ्य। ये होता है जो जब कोई प्ले करते हैं तो स्टेज होती है जहाँ पर हम सभी जो भी है जो एक्टर हैं, जो पात्र हैं, वो अपना प्ले करते हैं आकर। लेकिन स्टेज के पीछे पीछे वाली जो जगह होती है जहाँ पर जो पात्र हैं, जो अपने एक्टर हैं, वो अपने रिहर्सल वगैरह करते हैं, अपने आप को रेडी वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं नेपथ्य। ठीक है, तो इसका है किसी भी एकांकी के प्रस्तुतिकरण के लिए नेपथ्य का विशेष योगदान रहता है। नेक्स्ट है घटक। घटक होता है तत्व। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, हवा तथा पानी की घटक गैसें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है जीवनदायी। जीवनदायी मीन्स ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायी तत्व माना जाता है। नेक्स्ट है क्षमता। पेड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को घटाने की क्षमता होती है। क्षमता मीन्स योग्यता। नेक्स्ट आएगा, इन मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, अर्थ समझाते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। सबसे पहले मुहावरा है दिनों दिन सूखना। इसका अर्थ है कमज़ोर होते जाना। ठीक है, तो इसका लिखेंगे, हम वाक्य बनाएंगे, क्या तुम अच्छी तरह से भोजन नहीं करते, तुम तो दिनों दिन सूखते जा रहे हो। नेक्स्ट आएगा बाल बाल बचना। इसका अर्थ है कठिनता से बचाव होना। इसका हम बनाएंगे वाक्य, राम की माता एक कार की टक्कर लगने से बुरी तरह से घायल हो गई, परंतु डॉक्टरों ने उसका उचित उपचार करके उसे बाल बाल बचा लिया। उपचार मीन्स इलाज। ठीक है, नेक्स्ट है जान बचाना। इसका है जीवित रखना अर्थ, और इसका वाक्य बनेगा, एक लड़का दरिया में नहाते हुए डूब गया, परंतु गोताखोरों ने उसे बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। नेक्स्ट आएगा सिर मारना मीन्स सोच विचार करना। इसका वाक्य बनेगा, इस समस्या को सुलझाने में मैं बड़ी देर से सिर मार रहा हूँ, पर इसका कोई भी समाधान मुझे नहीं सूझ रहा। नेक्स्ट आएगा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ है अपनी ही गलती से अपनी हानि करना। तो इसका वाक्य बनेगा, आप अपने एक साथी की सहायता करते हुए पकड़े जाने पर मैं परीक्षा भवन से बाहर कर दिया गया। सच में मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। नेक्स्ट है मीन्स कि अपना नुकसान खुद करना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मीन्स अपना नुकसान खुद करना। नेक्स्ट है सेहत बिगड़ना मीन्स सेहत ठीक ना होना। इसका वाक्य बनेगा, ठीक समय पर दवा का सेवन ना करने के कारण उसने अपनी सेहत बिगाड़ ली है। नेक्स्ट आएगा लिंग बदलें। तो फर्स्ट है सदस्य। ठीक है, तो इसका बनेगा सदस्य। नेक्स्ट है नायिका, तो इसका बन जाएगा नायक। नेक्स्ट आएगा खलनायक, तो इसका बन जाएगा खलनायिका। नेक्स्ट है इन गैसों की लिंग बताएं। ठीक है, मीन्स कि ये गैस स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। सबसे पहली है ऑक्सीजन, जी है स्त्रीलिंग। कार्बन डाइऑक्साइड भी स्त्रीलिंग है, हाइड्रोजन भी स्त्रीलिंग है, नाइट्रोजन भी स्त्रीलिंग है और ओजोन भी
स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है इत और इक शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाएं। जैसे इंसान प्लस इत, ये बन गया इंसानियत। तो इसमें आपको सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। इंसान के आगे प्लस है, उसके आगे छोटी ई है ना, जब हम इसको लिखेंगे ना, तो जैसे न है ना, हमने उसको छोटी ई की मात्रा डाल देना है, ठीक है। तो जैसे देखो, इंसान इंसानियत बन गया। रसायन प्लस इक, तो इसका बन गया रासायनिक। सुरक्षा प्लस इत, इसका बन गया सुरक्षित। समाज प्लस इक, इसका बन गया सामाजिक। संबंध प्लस इत, संबंधित। भूगोल प्लस इक, इसका बन गया भूगोलिक। आमंत्रण प्लस इत, आमंत्रित। परिवार प्लस इक, पारिवारिक। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द लिखें। फर्स्ट है सूरज, तो इसका पर्यायवाची और क्या होगा? सूर्य, दिनकर, बानू, ठीक है। रवि भी आ सकता है। और नेक्स्ट है हवा, तो इसका है वायु, पवन, समीर। नेक्स्ट है किरण, इसका आएगा रश्मि, कर, मरच। नेक्स्ट है रात, रात्रि, निशा, यामिनी। नेक्स्ट है पेड़, इसका आएगा वृक्ष, पादक, तरु। नेक्स्ट है दिन, दिवस, वासर और वार। अब आएगा विपरीत शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो, ठीक है, मीन्स की ओपोजिट। जैसे अंधेरे के क्या आएगा? उजाला, मुक्त, बंधन, बहुमत, अल्पमत। अल्पमत मीन्स कम वोट हो, कम वोट, ठीक है। बहुमत जिसमें ज़्यादा लोगों का वोट हो। दुर्लभ, सबल, ठीक है। ये था विपरीत शब्द। नेक्स्ट है कमजोर, ताकतवर। इन शब्दों के भिन्न अर्थ समझाते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे मूल, इसका एक आएगा मुख्य, ठीक है। तो इसका वाक्य बनाएंगे, इस सभा का मूल उद्देश्य क्या है? तो एक मूल का अर्थ हो गया मुख्य और दूसरा मूल का अर्थ होगा जड़, ठीक है। जैसे पेड़ की मूल पर ही उसका जीवन टिका है, मीन्स कि पेड़ की जड़ पर ही उसका जीवन टिका है। मूल के दो हो गए, एक तो मुख्य, दूसरा जड़। नेक्स्ट आएगा बाग, बाग के भी दो हैं, इसका एक हिस्सा आएगा और एक बंटवारा। सबसे पहले जो हिस्सा है उसका बनेगा वाक्य, तुम तो मेरे बाग का भी भोजन खा रहे हो, ठीक है। और बंटवारे का क्या बनेगा? लड़कों में झगड़ा होने के कारण पिता ने घर के 2 भाग कर दिए, मीन्स के घर का बंटवारा कर दिया। नेक्स्ट है घड़ी, तो इसके भी 2 है। जैसे पानी का छोटा सा घड़ा और समय बताने वाला छोटा जंतर, मीन्स जिसको हम क्लॉक कहते हैं, है ना। तो पानी का छोटा घड़ा उसका बनाएंगे, ग्रामीण स्त्री प्रातःकाल ही एक घड़ी जल कुएं से ले जाती है। दूसरा है समय बताने वाला छोटा यंत्र, मेरी घड़ी में 9 बजे हैं। नेक्स्ट आएगा बैठक, तो इसका है बैठने का कमरा। पहले लोगों के घरों में एक बैठक बनाई होती थी, जिसको आजकल हम ड्राइंग रूम बोलते हैं, है ना। तो इसका है आप सभी मेहमानों को बैठक में ले जाकर बिठाओ। और दूसरा है चौपाल, चौपाल होता है अधिवेशन, जैसे संसद की बैठक, है ना। संसद में देखा कभी कितनी सारी चेयर्स लगी होती हैं, उसको बोलते हैं बैठक। जे सरपंच तो किसी भी बैठक में उचित निर्णय नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इन गैसों के चिन्ह समझो। तो बच्चों इसमें है ऑक्सीजन का है 0, 2, जो 2 है ना, वो सॉरी O2 है, और जो 2 है वो O के पैर में आएगा जी। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाई हूँ, तो आपको पता है, आपने बुक पे भी देखा है कि O के पैर में आएगा। नाइट्रोजन N2, ये भी पैर में आएगा 2 उसके। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन H2 और जॉन O2, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर मेरा दम घुटता है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही है या फिर नहीं। और मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।